I'm gonna tell you about oral and maxillofacial radiology, which is very important. That you should also know how to that how the radiations, how the X-ray is produced, and how basically we interrupt that. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So basically, in radiology, our focus is basically on how the radiations and interpretation of image and data is produced by all those modalities that produce the X-ray. Means how the production is happening and how you will interrupt that data that can be used for diagnosis and treatment. So means the production, and secondly the interpretation of that image and data that was produced by all the modalities of radiant energy that was used for diagnosis and management of disease, disorders or conditions of oral एंड मेसोफेशियल रीजन। तो मतलब ये है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि आपकी एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होती है और फिर जो इमेज प्रोड्यूस होती है और डेटा उसको हमने किस तरह इंटरप्रेट करना होता है। इस डेटा ये बेसिकली वो डेटा होता है जो जितनी भी हमारे पास रेडिएंट एनर्जीज होती है, जितनी हमारे पास मोडालिटीज़ प्रोड्यूस करती है रेडिएंट एनर्जी, तो हम उसको फिर एक्चुअली इंटरप्रिटेशन करते हैं फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, डिसऑर्डर्स एंड कंडीशन जो ओरल एंड मेसोफेशियल सर्जन होती है। बेसिकली इट इज़ अ वेरी रिकगनाइज। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में ये है कि इसका प्रॉपर एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एक अलग सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, बट नॉट एज इन पाकिस्तान। ओके, सो बेसिकली now we have it's very important, we have two equipments which is very important. One is we have actually an image or a flame, which is also known as receptors, and a beam generator that produces the X-ray. Okay, so now basically when we have this one is basically the wall handed, you can see it here. This is the okay, so this okay, this is the floor handed and this is the hand held. It means this is different types of. Then this is a control panel due to which you control. Then it's the extension arm, you can see here, a cylinder and a tube head, which is very important. This is main components of head, lead. Okay, so basically it is a lead shield that is here basically. Then you have aluminium filter. Aluminium filter is used basically to filter all the low energy photons. Okay, क्या होता है कि एल्यूमिनियम फिल्टर क्या करता है कि जितनी भी लो एनर्जीज है उनको रिमूव कर लेते हैं, उनको फिल्टर आउट करते हैं, जिसकी वजह से डोज कम हो जाती है, एक्सपोजर कम हो जाता है और हमें क्लियर इमेज मिलती है। फिर हम एक स्पेसर कॉर्नर में, अच्छा, स्पेसर कौन है यहाँ पर, फिर कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर क्या करता है कि बेसिकली जो रेडिएशन बीम है उसकी साइज़ को रिड्यूस करता है, तो पेशेंट का इससे एक्सपोजर कम होता है। और जो बेस्ट मेथड होता है, मतलब वो जो होता है ना, बेस्ट मेथड फॉर रिड्यूस द साइज ऑफ बीम, एक्सरे बीम, उसमें कोलेमेटर में हम रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। जो सर्कुलर था, वो जो सर्कल फॉर्म में था, वो बहुत ओल्ड था, एक्सरे ट्यूब होता है। अच्छा, तो हमारे पास इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ठीक है ना। लेड शील्ड क्या करेगा कि बेसिकली एक्सरे बीम को जाने नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्सरे बीम बहुत हाई एनर्जी होती है। ऑयल क्यों यहाँ पर होता है? ऑयल एक्चुअली जो आपके पास नॉर्मल प्रोडक्शन होती है एक्सरे की, एक्सरे किस तरह प्रोड्यूस होता है कि जब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करता है, उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाकर हिट कर लेते हैं एक टंगस्टन की टारगेट को, ठीक है। उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये लेड शील्ड जो होता है ना, ये क्या करता है कि वो एक्सरे बीम को इसमें रहने देता है, आउटवर्ड नहीं जाने देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। एक ओके, दिस इज़ द सिलेंड्रिकल कोलेमिनेशन, दिस इज़ नॉट यूज नाउ, ठीक है। और ये हम ये यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वाइवा में एमसीक्यूज में कुछ भी आ जाए, द बेस्ट मेथड इज़ रेक्टेंगुलर कोलेमिनेशन, ठीक है। ओके, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर है, ये आपके पास सर्कुलर है, यू बेटर अंडरस्टैंड। फिर टाइप्स ऑफ फ्लेम आते हैं आपके पास, एक हमारे पास डिजिटल आता है, एक रेडियोग्राफिक आता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं जो हम बेसिकली डिफरेंट एजेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट अच्छा, फ्लेम के कॉम्पोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास क्या होता है, एक रैपर होता है जो वाइट या मल्टी कलर का होता है ये, ठीक है। ब्लैक पेपर होता है,
जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये लाइट से प्रोटेक्ट करता है फ्लेम को, स्लाइवा के साथ कॉन्टेमिनेट नहीं होने देता, हमारे अगर हाथों से मतलब डैमेज ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करते हैं। लेड फॉयल जो हमने पढ़ लिया। और फ्लेम होता है, तो फ्लेम के में फ्लेम होता है, लेड होता है, ब्लैक पेपर होता है और एक रैपर होता है आउटर साइड पर। फ्लेम की ओरिएंटेशन, फ्लेम इज़ बेस्ड ऑन एन एम्बोज डॉट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये डॉट नज़र आ रहा है, ये एक राइज सा होता है एक साइड पर और इट इज़ फ्लेम टुवर्ड्स द एक्सरे बीम। आप हमेशा इस साइड को एक्सरे पर रखेंगे जहाँ पर ये राइज डॉट होगा। व्हेन व्यूइंग सच फिल्म्स आफ्टर प्रोसेसिंग, जब आप इनको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, सो द राइज डॉट साइड शुड फेस द डेंटिस्ट। फिर आपने इसको जब इंटरप्रिटेशन करनी होगी ना, तो ये आपने अपने सामने रखना होता है। ठीक है, फ्लेम की डिफरेंट स्पीड्स होती है। ठीक है, ये हमारे पास सो बेसिकली एक डेवलपर सोल्यूशन होता है, जैसे हम सेंसिटाइज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक मेटालिक सिल्वर विच प्रोड्यूस अ ब्लैक ग्रे पार्ट्स ऑफ द इमेज। वो जो ब्लैक वाइट पार्ट्स होते हैं ना, मतलब इमेज में कुछ चीज़ें हमें ब्लैक नज़र आती है, कुछ ग्रे होती है, तो हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन यूज़ करते हैं जैसे जिसका नाम है सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल, जिसे सेंसिटाइज दैट कन्वर्ट टू अ ब्लैक मेटालिक सिल्वर, कन्वर्ट टू मतलब आपके जो सिल्वर हाईलाइट है वो ब्लैक मेटालिक सिल्वर में चला जाता है। देयर प्रोड्यूस अ ब्लैक एंड ग्रे इमेजेस। वॉशिंग सोल्यूशन, वाटर इज़ यूज टू रिमूव ऑल द एक्सेसिव डेवलपर। ठीक है, मतलब जितना एक्सेसिव डेवलपर उन सबको वो करते हैं। फिक्सर सोल्यूशन हमारे पास अनसेंसिटाइज होता है, इसमें हाईलाइट सिल्वर हाईलाइट होता है बट दे आर रिमूव बाय द फिक्सर। फिक्सर उसको रिमूव कर लेता है टू क्रिएट और रिवील द वाइट पार्ट्स ऑफ इमेजेस, मतलब उसको एज अ फिक्स कर लेता है और सिल्वर हाईलाइट को रिमूव कर लेते हैं। वॉशिंग सोल्यूशन, वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सेसिव फिक्सर एंड आप उसको ड्राई कर लेते हो फिर एक तरह से। ठीक है, हमारे पास ये जो ग्रे वाइट इमेजेस है ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, एक आपके पास डेवलपर होता है जिसमें आपके पास सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स होते हैं, वो कन्वर्ट हमारे पास किस में होते हैं, मेटालिक सिल्वर में, ब्लैक मेटालिक सिल्वर, जो ग्रे आपको इमेजेस देते हैं। वॉशिंग सोल्यूशन देते हैं कि वो जो एक्सेसिव डेवलपर है उसको रिमूव करे। फिर आपके पास एक फिक्सर आता है, फिक्सर क्या करता है कि सिल्वर हाईलाइट को रिमूव कर लेता है और वाइट पार्ट्स आपको आ जाते हैं। फिर हम दोबारा से उसको वॉश करते और एक ड्राई इमेज आ जाती है। हमारे पास दो डिजिटल रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली, एक सॉलिड स्टेट सेंसर्स होते हैं, एक फोटो स्टेमुलेबल होगा या फॉस्फर होगा, फॉस्फर स्टोरेज के होंगे, मतलब फोटो स्टेमुएबल होगा या फॉस्फोरस स्टोरेज वाला होगा या फॉस्फोरस प्लेट्स वाला होगा, या सॉलिड स्टेट टाइप के, दो टाइप्स के सेंसर्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली जो सॉलिड स्टेट सेंसर्स होते हैं दे हैव वेरियस साइजेस एंड कम विद द सेंसर्स एनेबल अप टू 1 to 2 mm मीटर्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, एंड दे आर कन्वर्टेड टू कंप्यूटर्स बाय केबल थ्रू वाईफाई और नॉट ऑटोक्लेवेबल। ये आप ऑटोक्लेवेबल नहीं है, ठीक है ना, ये आप बहुत टाइम यूज़ करते लेकिन वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये पीएसबी के प्लेट्स है आपके पास, मतलब दिस इज़ नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स, लेकिन ये इज़ रफली सिमिलर टू रेडियोग्राफ फ्लेम्स, मतलब उसके बिल्कुल सेम होते हैं। एंड इमेजिंग प्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी गुड, इंस्टेंस नहीं होता। प्लेट्स आर देन इंजेक्टेड इनटू अ स्कैनर, स्कैनर में आप प्लेट्स टू प्रोड्यूस द इमेज करते